96 के आसपास इस क्षेत्र में फतेह बहादुर मरकाम जी लोगों के माध्यम से इस क्षेत्र में पदार्पण हुआ आंदोलन का, सामाजिक आंदोलन के माध्यम से। और निश्चित तौर पर फिर 2007 में यहां से दादा मरकाम जी उपचुनाव लड़े और उस चुनाव में हम बतौर उनके इलेक्शन एजेंट के माध्यम से पूरा लोकसभा सीधी में गांव-गांव दौरा करने का, लोगों के घरों जाने का और लोगों की समस्याओं से रूबरू होने का, हमें यहाँ की समस्या का जो मिला। निश्चित तौर पर यहाँ जो व्यवस्थाएं थी इस क्षेत्र में, सामंतवादी व्यवस्था, उसका गोंडवाना आंदोलन आने के बाद उसमें कुछ हद तक विराम हुआ साथी। लेकिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि यहां पर अब दूसरा कार्यक्रम चालू हो गया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आपने देश की आजादी के बाद जो कभी कांग्रेस के पीछे, कभी भारतीय जनता पार्टी के पीछे आप लोगों ने अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दे रहे हैं, जब तक आप अपना बेटा और बेटी को यहां से सदन में नहीं भेजोगे तब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जो बातें सीधी में, चाहे वो संजय टाइगर रिजर्व हो, चाहे सिंगरौली का पूरा पावर प्लांट, अभी हम लोगों ने पिछले महीना सिंगरौली के तेंदुओं में, बंधा में, तमाम जगह हम लोगों ने आंदोलन किया था। और यहाँ गौड़ परियोजना के नाम पर बांध बनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर साथियों, अगर इन तमाम चीज का, हमारे बहुत सारे साथी यहाँ हैं, इन मुद्दों को लेकर के आंदोलन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का चल रहा है, सामाजिक आंदोलन भी चल रहे हैं। लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो हम लोग एक दूसरे का दरवाजे ताकते रहते हैं। इसलिए साथियों, मैं तो कहना चाहूंगा कि आपको अपनी समस्या का समाधान करना है तो गोंडवाना आंदोलन के साथ चलना पड़ेगा, दादा हीरा सिंह मरकाम के बताए मार्ग पर चलना पड़ेगा। नहीं में चूंकि अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो उसमें बहुत समय लगता है। ठाकुर चैन सिंह मरकाम जी के हम जो शहादत दिवस मनाते हैं, निश्चित तौर पर निगरी में 2012 का मेरा भाषण है, 2 घंटा 13 मिनट का, कि गोंडवाना राज कैसे खत्म हुआ, गोंडवाना साम्राज्य कैसे खत्म हुआ, आज हमारी स्थिति बद से बदतर क्यों हो गई। तो इसके लिए आप लोग अपना YouTube में सर्च करके सुन सकते हैं। तो साथियों, हमारा कहना है कि आपको इस क्षेत्र में दादा हीरा सिंह मरकाम जी जो आपके बीच में गांव-गांव में, मैं इस क्षेत्र को, कोई ऐसा गांव नहीं है जो हमने दौरा नहीं किया, मैं ऐसा कोई गांव नहीं है, चाहे इधर जंगल साइड में चले जाओ, चाहे इधर चले जाओ, सारे गांव में लोगों के यहाँ, यहीं बगल में कोरचे जी रहते थे, वो धर्माचार है कि नहीं, श्याम जी के घर के गांव के बगल में, अभी नहीं है मेरे ख्याल से। हमने उसके गांव में भी कार्यक्रम दिया, आज से 15 साल से भी ऊपर होता होगा। निश्चित तौर पर साथियों, तब जब जुनून थी गोंडवाना का, दादा मरकाम जी के आने के बाद जो जुनून थी, आजकल उसमें थोड़ा ठंडकता दिख रहा है। हमारे प्रवक्ता जी बोल रहे थे ना भाई, है कि नहीं, तो वो फिर से उबाल आना चाहिए, फिर से उबाल आना चाहिए। तो इसके लिए फिर से कार्यक्रम तय करेंगे और क्षेत्रों में हमारे साथी लोग दौरा कर रहे हैं, हम लोग भी बीच बीच में आप लोगों के बीच में आते जाते रहेंगे। निश्चित तौर पर आंदोलन आगे बढ़ेगा और कभी यहां से 30,000
27,000, 21,000 चूरहट जैसे में 22,000 गोंडवाना का वोट पहुंच गया था। जहां लोग खड़ा होने तैयार नहीं होते थे, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में यहां से विधायक निश्चित तौर पर बनेगा। चाहे पुराना हम सीधी कह लें, वर्तमान का सिंगरौली जिला कह लें, तमाम क्षेत्र में गोंडवाना आंदोलन हर गांव में कहीं न कहीं गोंडवाना के लोग हैं और उनको फिर से हमको आगे बढ़ाने की जरूरत है, उन्हें गाइडलाइन देने की जरूरत है। तो निश्चित तौर पर अभी हमारे बीच में एसडीओपी साहब यहाँ का जिला अध्यक्ष बने हुए हैं। हम उनके मार्गदर्शन में इस क्षेत्र में गोंडवाना आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को उस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं जिस मुकाम तक आने वाले 2028 में यहाँ से अपनी बेटा और बेटियों को यहाँ से विधायक के रूप में भेजें, ताकि आपकी जो जन समस्या है, तिवारी जी बहुत सारे समस्या बताए, लड़ाई की भी बताए, क्या रोको टोको ठोको। हमारे दादाजी कहते थे रोको आवेदन, दादा कहते थे आवेदन निवेदन, और नहीं माने तो धनादन। ठीक है ना? तो इनका रोको टोको ठोको वाला मामला है और हमारा आवेदन निवेदन, फिर तीसरे में लगाओ धनादन। तो गोंडवाना का धनादन भी चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, है ना भाई? अब जब तक धनादन नहीं करोगे तो पूरा सिंगरौली तो पूरा कंपनियों के हाथ चला गया। लोग धनादन नहीं कर रहे हैं। हमने लोगों से कहा कि निवेदन बस में काम नहीं चलेगा, आवेदन भी दो और 15 दिन में जाकर के धनादन भी करो, काम नहीं हो रहा है। ठीक है ना भाई? हम लोग छत्तीसगढ़ में ये आंदोलन चलता था, मरवाही से शुरुआत किए थे और हमारे भानु रंगीला जी हैं, भानु कुशराम जी, वो उस पर गाना गाते थे। ठीक है ना भाई? तो निश्चित तौर पर आप सब लोगों ने यहाँ पर 11 बजे से बैठे हैं और चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना है।